तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फाइट करवाने वाले हैं बालवीर वर्सेस द वॉइस यूनिवर्स के बीच में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बालवीर का कंपैरिजन करेंगे वॉइस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बीच में, वॉइस यूनिवर्स के सुपर हीरोज या कहें सुपर विलन्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालवीर के बारे में। तो देखो, बालवीर एक अच्छाई और सच्चाई का योद्धा है जो कि बुराई से लड़ता है और अच्छे लोगों की मदद करता है। बालवीर को बचपन से ही पावर्स मिल गई थी। परियों ने अलग अलग तरह की परियों ने बालवीर को कई सारे अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां दी थी जिसकी मदद से बालवीर बुराई से लड़ता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बालवीर ने दुश्मनों का अंत किया, बुरी शक्तियों का अंत किया, जैसे जैसे बालवीर बड़ा होता गया उसको और भी सारी शक्तियां मिलती गई। सेकंड सीजन में तो बालवीर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अब कोई भी ऐसा पावर नहीं था जो कोई बालवीर के पास ना हो। बालवीर के पास हर अटैक का जवाब था। सेकंड सीजन में बालवीर की जो सारी पावर्स थी जो सीजन 1 में जो कि उसे एक जादुई दंड में मिली थी, वो सारी पावर्स जादुई दंड से निकल के बालवीर के बॉडी में आ गई थी। और इसके साथ साथ बालवीर को और भी डिफरेंट टाइप की परियों की पावर्स मिल गई थी। इसके साथ साथ बालवीर के पास पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी आ गई थी। बालवीर ने अपने पांचों एलिमेंट्स की पावर्स को भी काबू कर लिया था, इसलिए अब बालवीर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। बालवीर के स्ट्रेंथ की बात करें तो बालवीर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि बालवीर पूरे प्लेनेट को उठा सकता है। सीजन 1 में ही हमने देख लिया था कि बालवीर ने अर्थ के लेवल के एस्टेरॉइड को रोका था, और न सिर्फ रोका था बल्कि उसे फेंक भी दिया था, और एक बार नहीं दो दो बार। पहली बार उसने एक जलते हुए एस्टेरॉइड को रोका था, उसे पुश किया था, और दूसरी बार उसने अर्ध से दुगने साइज के दुगने वेट वाले एस्टेरॉइड को रोका था, और तो और उसे फेंक भी दिया था जो कि अपनी फुल स्पीड से धरती की तरफ आ रहा था। तो बालवीर ने उसे रोक दिया था और उसे फेंक भी दिया था। स्पीड की बात करें तो बालवीर की स्पीड लाइट से भी कहीं ज्यादा है। बालवीर पहले ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, लेकिन सेकंड सीजन में उसकी स्पीड का लेवल पावर्स के साथ साथ उसकी स्पीड का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक एपिसोड में तो बालवीर सिर्फ 12 सेकंड में ही धरती लोक से ध्रुव तारा पे पहुंच गया था, जिससे आप समझ सकते हो कि बालवीर की स्पीड कितनी ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है बालवीर। और इसके साथ साथ बालवीर के पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स भी है। वो खुद तो टेलीपोर्ट हो ही सकता है लेकिन दूसरों को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बालवीर का ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी बहुत ज्यादा है। बालवीर को आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, उसके पास इतनी सारी पावर्स है तो उसे आसानी से हर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी कारणवश वो हर्ट हो जाए तो अपनी पावर से काफी जल्दी हील हो सकता है। हमने बालवीर के सीरियल में देखा है, चाहे फर्स्ट सीजन हो चाहे सेकंड सीजन हो, अगर बालवीर को चोट लग जाए तो बालवीर काफी जल्दी खुद को हील कर सकता है। फर्स्ट सीजन में ही उसने जब उल्का पिंड को रोका था पहली बार, तो उल्का पिंड जल रहा था, एक जलता हुआ उल्का पिंड अर्थ के लेवल का था। तो बालवीर उसे काफी देर तक उसके विपरीत दिशा में ढकेलते हुए ले जा रहा था, उस पुश कर रहा था। तो बालवीर ने काफी देर तक उसकी एनर्जी को सरवाइव किया था, और इसके साथ साथ बालवीर उस जलते हुए उल्का पिंड को एक दूसरे जलते हुए उल्का पिंड से जाकर टकरा दिया था, जिससे वो दोनों ब्लास्ट हो गए थे, और उससे जो एनर्जी निकली थी उसे भी बालवीर सरवाइव कर गया था। बालवीर को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ साथ बालवीर एक बार सन के फुल एनर्जी को काफी देर तक सरवाइव कर चुका है, जिससे पता चलता है कि बालवीर की ड्यूरेबिलिटी का लेवल कितना ज्यादा हाई है। बालवीर के पास काफी सारी डिफरेंट टाइप की मैजिकल पावर्स है। बालवीर अपने बॉडी के साइज को छोटा या बड़ा बना सकता है अपनी मर्जी के अनुसार, और साइज बड़ा होने के बाद भी बालवीर की स्पीड कम नहीं होती, वो उतना ही फास्ट रहता है, उतना ही फास्ट फाइट कर सकता है। बालवीर माइंड रीड कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी फ्रीज कर सकता है, अपने कई सारे रूप यानी कि क्लोन्स बना सकता है, वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। बालवीर कई सारे फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट है, चुटकी बजाकर कई सारे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, और उसके वेपन्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बालवीर एक जगह खड़े होकर पूरे अर्थ को स्कैन कर सकता है। उसके बालवीर के पास स्कैन करने की पावर्स है, जिससे वो एक ही जगह खड़े रहकर पूरे अर्थ को स्कैन कर सकता है, और चाहे तो धरती के आर पार भी वो देख सकता है अपनी उस पावर्स की मदद से। बालवीर के पास अटैक करने के लिए मैजिकल पावर्स के साथ साथ पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी है। बालवीर फायर, वाटर और थंडर जैसे एलिमेंटल पावर्स को भी यूज कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। बात करें द वॉइस यूनिवर्स के सुपर हीरोज की, तो भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये कंपाउंड वी से एनहांस्ड हैं और अपने अपने तरीके से काफी डेंजरस हैं। तब चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज की इस बैटल को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बालवीर वर्सेस स्टॉर्मफ्रंट के फाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉर्मफ्रंट के बारे में। इसके पास लाइटनिंग पावर्स है, जिससे ये टेलीकिनेसिस की तरह यूज करती है।
ये काफी ड्यूरेबल है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अटैक कर सकती है और इसके अटैक्स भी काफी डेंजरस होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बालवीर के सामने स्टॉर्मफ्रंट कुछ भी नहीं है। बालवीर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो पूरे ग्रह को उठा सकता है, उसे फेंक सकता है। स्टॉर्मफ्रंट के अटैक्स का बालवीर पर कोई खास असर होगा ही नहीं। बालवीर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, स्टॉर्मफ्रंट उसके सामने स्लो मोशन में लगेगी। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में जहां रियान के लेजर से स्टॉर्मफ्रंट पूरी तरह से जल गई थी, वहीं बालवीर ने अर्थ के लेवल के एस्टेरॉयड के ब्लास्ट को सरवाइव किया है। बालवीर ने सर के एनर्जी को सरवाइव किया है, बट उसे कुछ हुआ नहीं। और बालवीर के पास खुद थंडर की पावर्स है, इसलिए स्टॉर्मफ्रंट के लाइटिंग का उस पर कुछ असर नहीं होगा। बालवीर अपनी मैजिक से स्टॉर्मफ्रंट को इजीली नॉकआउट कर देगा या फिर उसे फ्रीज कर देगा और उसे पूरी तरह से हरा देगा। बालवीर के सामने स्टॉर्मफ्रंट कुछ भी नहीं है, बालवीर इजीली उसे हरा देगा अपनी पावर्स की मदद से। सो बालवीर वर्सेस स्टॉर्मफ्रंट की इस फाइट में बालवीर विंस, वो भी काफी इजीली। बैटल नंबर 2, बालवीर वर्सेस लैंपलाइटर। लैंपलाइटर की बात करें तो लैंपलाइटर के पास फायर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, लेकिन इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की कोई स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं है। लैंपलाइटर की फायर की पावर्स बालवीर के सामने कुछ भी नहीं है, किसी काम की नहीं है। बालवीर ने जलते हुए एस्टेरॉयड से निकली हुई एनर्जी को सर्वाइव किया, वो भी अपने बिना मैजिक से। तो लैंपलाइटर के पावर्स से बालवीर का क्या ही कुछ होगा। और बालवीर के पास खुद फायर की पावर्स है, वो भी लैंपलाइटर के कंपैरिजन में काफी हाई लेवल पर। बालवीर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो लैंपलाइटर को काफी इजीली हरा सकता है, उसे नॉकआउट कर सकता है, पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और लैंपलाइटर इतना ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है कि बालवीर के अटैक को सरवाइव कर सके, उसे बच सके, इसलिए यहाँ पर भी बालवीर इजीली विन हो जाएगा। बैटल नंबर 3, बालवीर वर्सेस सिंडी। सिंडी एक टेलीकाइनेटिक यूजर है। इसने अपनी पावर्स से काफी हैवी चीजों को क्रश किया है और नॉर्मल ह्यूमंस को इजीली मार सकती है, लेकिन सुपर ह्यूमंस पर इसकी पावर्स उतनी इफेक्टिव नहीं है और इसके पास बैटल एक्सपीरियंस की भी कमी है। सिंडी की टेलीकिनेसिस बालवीर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बालवीर की ड्यूरेबिलिटी इतनी हाई है कि सिंडी की टेलीकिनेटिक अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा। और अगर वो बालवीर को पकड़ने की कोशिश भी करे तो बालवीर अपनी स्पीड से उसे इजीली डॉज कर देगा या टेलीपोर्ट हो जाएगा। टेलीपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है, बालवीर की स्पीड ही बहुत ज्यादा है। बालवीर अपने मैजिकल पावर से सिंडी को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसे फ्रीज कर देगा या माइंड कंट्रोल भी कर सकता है और उसे पूरी तरह से हरा सकता है। इसलिए इस बैटल में भी बालवीर क्लियर विनर है। बैटल नंबर 4, बालवीर वर्सेस क्वीन मेव। क्वीन मेव को आप द वॉइस यूनिवर्स की वंडर वुमेन भी समझ सकते हो। इसकी फिजिकल फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है और इसने होमलैंडर को पंच करके उसका खून भी निकाला था, और होमलैंडर का खून निकाला इतना आसान भी नहीं होता। और क्वीन मेव भी एक एनहांस्ड ह्यूमन है। क्वीन मेव की स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स इम्प्रेसिव है, पर बालवीर के सामने वो काफी कम पड़ जाएगी। बालवीर की प्लेनेट लेवल स्ट्रेंथ क्वीन मेव की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। बालवीर की स्पीड क्वीन मेव की स्पीड को इजीली आउटस्मार्ट कर देगी। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में जहां मेव को ह्यूमन लेवल डैमेज हो सकता है, वहीं बालवीर एस्टेरॉयड की एनर्जी को झेल चुका है और उसका हीलिंग फैक्टर भी काफी जबरदस्त है। क्वीन मेव के पास एक स्वॉर्ड भी है, लेकिन उस बालवीर के ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा, वो बालवीर के बॉडी को कट नहीं कर सकता। बालवीर अपनी मैजिकल पावर से मेव को इजीली डिजाइन कर सकता है या फिर एनर्जी ब्लास्ट से नॉकआउट कर देगा या माइंड कंट्रोल कर लेगा और क्वीन मेव को इजीली डिफीट कर देगा। तो अगेन बालवीर विल इजीली बीट क्वीन मेव। नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस बिली बूचर। बात करें बिली बूचर की तो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने जब कंपाउंड भी लिया था तब उसके पास दो तरह की पावर्स देखने को मिली थी, एक लेजर्स आंखों से लेजर शूट करना और टेंटिकल्स बॉडी से निकलते हुए टेंटिकल्स, उसके बॉडी से टेंटिकल्स निकल सकते थे जिससे वो अपने अपोनेंट से फाइट करते उन्हें हराता है। लेजर्स के साथ उसने होमलैंडर से फाइट किया था और टेंटिकल से न्यूमैन को मारा था, बट उसके पास कोई सुपीरियर हीलिंग फैक्टर नहीं है। बूचर की पावर्स बालवीर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बालवीर की ड्यूरेबिलिटी इतनी हाई है कि बूचर के लेजर्स या टेंटिकल्स का उस पर कोई खास असर नहीं होने वाला। उसने एस्टेरॉयड की एनर्जी को झेला है, तो बूचर के लेजर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर बूचर टेंटिकल से बालवीर को जकड़ता है तो बालवीर अपनी प्लेनेट लेवल के स्ट्रेंथ से उन्हें तोड़ देगा इजीली या फिर टेलीपोर्ट होकर बच जाएगा। बालवीर अपनी मैजिकल पावर से बूचर को एक ही हिट में डिफीट कर सकता है या फिर फ्रीज कर सकता है या फिर अपने कई रूप बनाकर उसे कंफ्यूज कर सकता है और अपनी पावर से उसे पूरी तरह से हरा सकता है। तो क्लियर विन फॉर बालवीर अगेंस्ट बिली बूचर। नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस न्यूमैन। तो न्यूमैन यानी विक्टोरिया न्यूमैन, इसकी बॉडी बुलेट और एसिड प्रूफ है। इसके पास ब्लड मैनिपुलेशन की एबिलिटी है।
जिससे किसी को भी बचा सकता है। होमलैंडर को छोड़कर न्यूमैन की ब्लड मैनिपुलेशन एबिलिटी बहुत डेडली है, पर बालवीर के सामने उसकी नहीं चलने वाली है। बालवीर की ड्यूरेबिलिटी इतनी हाई है कि उसकी बॉडी पर न्यूमैन के पावर्स का कोई असर ही नहीं होगा। बालवीर के सामने न्यूमैन की एबिलिटी यूजलेस है और बालवीर की स्पीड उसको न्यूमैन के अटैक रेंज से बाहर रखेगी। बालवीर अपनी मैजिकल पावर से न्यूमैन को इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा या माइंड कंट्रोल करके उसे पूरी तरह से हरा देगा। तो इस बैटल में भी बालवीर ही विनर होगा। अब नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस स्टारलाइट एनी जनवरी। स्टारलाइट के पास लाइट मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। ये जितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मैं बता दूं कि इसने अपनी पावर से द वॉइस यूनिवर्स में कुछ सुपर हीरोज को हराया है, पर कोई भी बालवीर के लेवल का नहीं था। स्टारलाइट की लाइट बीम्स बालवीर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बालवीर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसने एस्टेरॉइड एनर्जी को झेला है। स्टारलाइट की बीम्स का उस पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। बालवीर चाहे तो स्टारलाइट की पावर्स को अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से पूरी तरह से खत्म करके रख सकता है, उसकी पावर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। बालवीर अपनी मैजिकल पावर से इजीली उसकी पावर्स को नलीफाई कर सकता है और उसे पूरी तरह से सकता है, इसलिए यहाँ पर भी बालवीर ही जीतेगा। सो स्टारलाइट वर्सेस बालवीर की इस बैटल में बालवीर विंस। तो नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय एक सुपर सोल्जर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एक एनर्जी बीम है जो कंपाउंड वी यूजर्स की पावर्स को नलीफाई कर सकती है। यहाँ तक कि होमलैंडर भी इससे डरता है। सोल्जर बॉय की स्ट्रेंथ और एनर्जी बीम पावरफुल है, पर बालवीर के सामने वो कम पड़ जाएगी। बालवीर की प्लेनेट लेवल की स्ट्रेंथ सोल्जर बॉय से बहुत ज्यादा है। बालवीर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इजीली उसे आउट स्मॉच कर देगा। सोल्जर बॉय की बीम बालवीर पर असर नहीं करेगी क्योंकि बालवीर की पावर्स मैजिकल है, कंपाउंड वी बेस्ड नहीं। और अगर सोल्जर बॉय बालवीर के पास आता भी है तो बालवीर अपनी पावर बालवीर अपनी सुपर ड्यूरेबिलिटी और मैजिकल पावर से उसे इजीली ओवर पावर कर देगा। बालवीर अपने एलिमेंटल अटैक्स, थंडर या एनर्जी ब्लास्ट से सोल्जर बॉय को नॉकआउट कर देगा या माइंड कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर भी बालवीर जीत जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस द डीप। द डीप 7 सीज का रूलर है और उसके पास एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटी है, लेकिन ये अक्सर कमजोर लोगों पर अटैक करता है और उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की भी काफी कमी है। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस इसके गिल्स हैं। द डीप की एबिलिटीज बालवीर के सामने कुछ भी नहीं है। बालवीर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि द डीप उसके एक पंच से ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। बालवीर अपनी मैजिक से द डीप को पानी से बाहर निकाल सकता है जहां वो वीक हो जाएगा, या फिर उसके गिल्स पर अटैक कर सकता है। बालवीर की थंडर या फायर की पावर्स द डीप के लिए काफी डेडलीज होंगी। बालवीर अपने पावर्स से द डीप को काफी जल्दी हरा सकता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस नोयर। नॉयर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, वो स्वॉर्ड चला सकता है, स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट है और वो उड़ भी सकता है, उसके फ्लाई करने की पावर्स भी है, लेकिन इसकी फ्लाई एबिलिटी अनस्टेबल है और इसे नींद की बीमारी भी है। ब्लैक नॉयर की स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड स्किल्स बालवीर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बालवीर की प्लेटिनम लेवल की स्ट्रेंथ ब्लैक नॉयर से बहुत ज्यादा है। बालवीर की स्पीड भी उससे बहुत ही ज्यादा है। बालवीर की स्पीड उसकी स्पीड को इजीली सरपास कर देगी। ब्लैक नॉर की स्पॉट बालवीर की सुपर ड्यूरेबिलिटी को डैमेज नहीं कर पाएगी। बालवीर अपनी मैजिकल पावर से ब्लैक नॉर को इजीली डिजार्म कर सकता है या फिर एनर्जी ब्लास्ट से नॉकआउट कर देगा। अगर फाइट के दौरान ब्लैक नॉर सो गया तब तो बालवीर के लिए इजी टारगेट बन जाएगा। वैसे भी बालवीर इसे हरा ही सकता है। नेक्स्ट कंपैरिजन बालवीर वर्सेस रेयान। ये मिनी होमलैंडर है और इसकी पावर्स ऑलमोस्ट होमलैंडर की जैसी है यहाँ यानी लेजर्स, लेकिन रेयान अभी एक बच्चा है और उसके पास बैटल और लाइफ एक्सपीरियंस की कमी है और वो होमलैंडर जितना ड्यूरेबल भी नहीं है। रेयान की लेजर्स बालवीर के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बालवीर की सुपर ड्यूरेबिलिटी की रेयान के लेजर्स को इजीली विथस्टैंड कर लेगी। बालवीर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो रेयान को सिंगल हिट में ही नॉकआउट कर सकता है। रेयान के पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी है और वो बालवीर की स्पीड और मैजिकल वर्सेटैलिटी के सामने टिक नहीं पाएगा। बालवीर चाहे तो उसे फ्रीज कर सकता है, काफी इजीली उसे हरा सकता है। तो बालवीर वर्सेस रेयान की इस बैटल में बालवीर विंस। द नेक्स्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस किमिको। इसको भी इसकी पावर्स कंपाउंड वी की वजह से मिली है और उससे पावर्स मिलने की वजह से इसे मिली सुपीरियर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इसके पास काफी अच्छा हीलिंग फैक्टर भी है। ये काफी
सुपर हीरो से फाइट कर चुकी है और इसका फैक्टर भी बहुत इम्प्रेसिव है। किमिको की फिजिकल एबिलिटीज और हीलिंग फैक्टर काफी अच्छे पर बालवीर के सामने बहुत कम पड़ जाएंगे। बालवीर की प्लेनेट लेवल की स्ट्रेंथ किमिको से काफी ज्यादा है। उसके पंजेस और अटैक किमिको को बुरी तरह से डैमेज कर देंगे। बालवीर की स्पीड किमिको को कैचअप भी नहीं करने देगी। किमिको का हीलिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग है पर बालवीर के हाई लेवल के एनर्जी ब्लास्ट या एलिमेंटल अटैक्स उसे पूरी तरह से इंसिडेट कर सकते हैं, जिसके बाद रिजनरेट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बालवीर चाहे तो उसे फ्रीज कर देगा या माइंड कंट्रोल कर लेगा और इजीली विनर बन जाएगा। लास्ट कंपैरिजन है बालवीर वर्सेस ए ट्रेन। ए ट्रेन द बॉयज यूनिवर्स का फास्टेस्ट मैन अलाइव है। इसके पास सुपर स्पीड है, ये काफी फास्ट रन कर सकता है, लेकिन ये लाइटनिंग के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, लाइटनिंग के थ्रू रन नहीं कर सकता, उससे काफी पीछे है और इसके पास सुपर ह्यूमन से फाइट करने का कोई प्रॉपर बैटल ट्रेनिंग भी नहीं है। इसके स्ट्रेंथ पिक ह्यूमन लेवल पर ही है। ट्रेन की ये जो स्पीड है वो काफी इंप्रेसिव है, काफी अच्छी है, पर बालवीर के सामने वो काफी कम पड़ जाएगी। बालवीर स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है, उसकी रनिंग स्पीड भी काफी ज्यादा है, वो काफी फास्ट रन कर सकता है। कोई भी अटैक्स बालवीर की सुपर ड्यूरेबिलिटी को डैमेज नहीं कर पाएंगे और अगर बालवीर ए ट्रेन को पकड़ ले तो उसकी प्लेनेट लेवल स्ट्रेंथ से ए ट्रेन को डिफीट करना बहुत इजी होगा। बालवीर अपनी मैजिकल ट्रैप से या टेलीपोर्टेशन से ए ट्रेन को इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर फ्रीज कर देगा और उसे हरा देगा। सो इस लास्ट बैटल में भी बालवीर विनर होता है। तो दोस्तों, अब जब हमने हर द बॉयज यूनिवर्स के सुपर हीरोज का बालवीर से इंडिविजुअली कंपैरिजन कर लिया है, तो ये साफ है कि बालवीर हर इंडिविजुअल मेंबर से कई गुना ज्यादा पावरफुल। उसकी प्लेनेट लेवल स्ट्रेंथ, लाइट स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल, स्पेस के बराबर पावर से इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी और बेस्ट मैजिकल आर्सेनल जिसमें माइंड कंट्रोल, फ्रीजिंग, टेलीपोर्टेशन, एलिमेंटल पावर शामिल हैं, उसे हर द बॉयज कैरेक्टर से सुपीरियर बनाते हैं। अब अगर द बॉयज यूनिवर्स की पूरी टीम यहाँ तक कि होमलैंडर भी एक साथ बालवीर के ऊपर अटैक करे तो भी बालवीर के पास उन्हें काउंटर करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। बालवीर की स्पीड, टेलीपोर्टेशन उन्हें ट्रैक भी नहीं करने देगी। उनके फिजिकल अटैक्स और लेजर ब्लास्ट बालवीर को हर्ट नहीं कर पाएंगे। बालवीर अपने मैजिकल शील्ड्स, एनर्जी ब्लास्ट, एलिमेंटल कंट्रोल, फायर, वाटर, थंडर जैसी पावर्स या माइंड कंट्रोल और फ्रीजिंग पावर से उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, उनके कई रूप बना सकता है और कलेक्टिवली उन्हें ओवर पावर कर देगा। इसलिए अगर बालवीर और द वॉइस यूनिवर्स के सुपर हीरोज के बीच में काफी फाइट होता है तो इस फाइट का अल्टीमेट बालवीर वो अपनी पावर्स और एबिलिटीज से पूरी टीम को अकेले ही हरा देगा, खत्म कर देगा। वेल हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अब द बॉयज यूनिवर्स के सुपर हीरोज या फिर बालवीर? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।